तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आपके साथ शेयर करूँगा। लगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप 2x की स्पीड में यहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बाद में बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आपने ऐसा बताया है वैसा बताया है। इस वजह से 2x की स्पीड में आप इस वीडियो को देख लेना। आरआरबी बिलासपुर वालों के साथ साथ टोटल अलग अलग आरआरबी वाले भी देख सकते हैं, और आपको बताऊंगा 40, 50 और 60 नंबर पे किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपके जो रियल मार्क्स है फ्रेंड्स विथ रोल नंबर वाइज आपके रियल मार्क्स हमारे पास है 1,02,000 लोगों के। और इस आरआरबी की बात करें तो लगभग 23,000 लोगों का डाटा मेरे पास है फ्रेंड्स। उन सबको एनालाइज करने के बाद वो दोनों लिस्ट, चाहे वो क्वालिफाइड वाली लिस्ट हो या डिसक्वालिफाइड वाली लिस्ट हो, वो आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा साइको में फेल होने के बाद, मेडिकल में फेल होने के बाद फाइनल कट ऑफ जो है डीबी और मेडिकल के लिए यहाँ पे कितनी रह सकती है आपके आरआरबी की। तो वीडियो को एंड तक के देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो दो लिस्ट मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ, एक है क्वालिफाइड वाली, दूसरी है डिसक्वालिफाइड वाली। तो यहाँ पे अगर मैं उससे पहले अगर बात करूँ यहाँ पे डिसक्वालिफाइड वाली, एक डाटा आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले तो यहाँ से टोटल जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 23,801 लोगों का डाटा हमारे पास आरआरबी बिलासपुर जोन से है, ठीक है। और इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं बताऊं यहाँ पे टोटल डिस्क्वालीफाइड कितने हुए हैं इसमें से, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं 11,655 लोग यहाँ से मतलब डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। आधे लोग 50% ट्रेड में फेल कर गए थे इस आरआरबी में। अब ये जो है फ्रेंड्स यहाँ पे रोल नंबर वाइज मैं इनका डाटा आपको दे रहा हूँ, कितने अच्छे अच्छे नंबर वाले यहाँ से देख सकते हैं आप फेल हुए हैं। ये लिस्ट आप एक बार देख लो, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ पे ये रोल नंबर है, कैटेगरी है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो उनकी ब्रांच थी वो शिफ्ट, और यहाँ पे टोटल मार्क्स और उनके मार्क्स आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। और ये नॉट क्वालिफाइड है ट्रेड में। तो ये जो है फ्रेंड्स लगभग 11,000 लोगों की लिस्ट है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे हम फाइनल कट ऑफ कितनी रहेंगी मेडिकल और डीबी के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत से लोग ये बोलेंगे सर इतनी कम कट ऑफ नहीं रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऊपर लेकर के चलता हूँ, जिनके नंबर ज्यादा है फ्रेंड्स, जिनके नंबर जो है ज्यादा है वो लोग क्या बोलेंगे कि सर इतनी कट ऑफ कम नहीं रहेगी, और जिसकी कम है वो बोलेंगे सर इतनी ज्यादा नहीं जा सकती। ऐसे दो पार्ट में यहाँ पे लड़के डिवाइड रहते हैं हमेशा। लेकिन क्या है, हम डाटा के आधार पे बात करते हैं फ्रेंड्स, हवा में मैं बात नहीं करता हूँ। और यहाँ पे जो है बहुत सी लोग यहाँ पे कमेंट्स कर रहे थे सर मेरे इतने मार्क्स है, इतने मार्क्स है, क्या मेरा होगा आरआरबी बिलासपुर से, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी 4400 प्लस यहाँ पे वैकेंसी है फ्रेंड्स। और ये भरने के लिए इतनी कम यहाँ पे कैटेगरी की बहुत कम कट ऑफ रह सकती है, ये बात आप नोट कर लेना। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे यूआर की कट ऑफ मात्र 41 कट ऑफ गई है। इसका मतलब ये है 41 कट ऑफ क्यों गई है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मार्क्स अच्छे खासे है, ओबीसी वाले सबसे ज्यादा यूआर की सीट में जाते हैं। वो क्यों नहीं गए फ्रेंड्स, इस वजह से नहीं गए कि यहाँ पे कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं हुई है, इस वजह से यूआर की जो कट ऑफ है वो कम रह गई है। क्यों रह गई है, क्योंकि सीबीटी 1 भी यूआर से आपको क्वालिफाई करना था, और सीबीटी 2 में अगर यूआर का फायदा लेना है तो सीबीटी 1 यूआर से क्वालिफाई करना था। बहुत से अच्छे नंबर वालों ने क्या किए, जिनके सीबीटी 2 में अच्छे नंबर है लेकिन वो फिर भी अपने कैटेगरी में है, क्योंकि उन्होंने सीबीटी 1 जो है अपने कैटेगरी में ही पास किया है, इस वजह से यूआर की कट ऑफ कम रही है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कहाँ तक के रह सकती है यूआर कैटेगरी की। तो अगर बताऊं फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल क्वालिफाइड यहाँ पे कितने हैं उसके पहले बता देता हूँ आपको। 12,146 लोग क्वालिफाइड वाली लिस्ट है ये टोटल। नीचे लेकर के एक बार बता देता हूँ आपको। हाँ, तो यहाँ से आप देख लिए होंगे। अब ऊपर लूंगा मैं डायरेक्टली, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, 500 पेज की लिस्ट है फ्रेंड्स ये। अब बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं आरआरबी बिलासपुर में। इसके आसपास ही कट ऑफ रह सकती है, 100% आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इसके आसपास ही कट ऑफ रहेंगी। अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पे यूआर की जो वैकेंसी है 1861, काफी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे इस आरआरबी में जो वैकेंसी है यूआर की वो 1861 है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि 1861 तक के ही हमें सीट मिल सकती है यूआर में, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि साइको गेम चेंजर साबित होगा। साइको में बहुत से लोग फेल होंगे, जेई में बहुत से लोग कॉमन है, उसके बाद मेडिकल में बहुत से लोग फेल होंगे। इस तरीके से सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर निकाल ले फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है 3500वीं रैंक तक के, जिसकी 3500 के अंदर रैंक है फ्रेंड्स, उनको जो है यहाँ पे यूआर में सीट मिलने की पूरी संभावना है। पूरी क्या, 95% यहाँ पे चांस है कि इनको सीट यूआर में मिल जाएगी। अगर यूआर में नहीं मिलेंगी इनको तो फिर अपने कैटेगरी में शिफ्ट होगे ही होगे।
तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 3500वीं रैंक तक के अगर मैं आपको बताऊँ कितने मार्क्स है तो मुझे स्पीड में नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि काफी लंबी लिस्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये लगभग 500 550 पेज की ये लिस्ट है। 3500वीं रैंक तक के अगर मैं चलता हूँ, देख सकते हैं आप कितने अच्छे अच्छे नंबर यहाँ पे कैंडिडेट के हैं। 2000वीं रैंक तक के, और अभी भी 75 नंबर चल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। अगर मैं नीचे चलता हूँ 3500वीं रैंक पर, देखते हैं कितने नंबर तक के यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है यूआर कैटेगरी की, तो मैं डायरेक्टली लेकर के बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ से, हाँ, तो 3500 पे हम आ चुके हैं। 3500 पे फ्रेंड्स यहाँ से अगर मैं देख पा रहा होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 1800 वैकेंसी है और सारे फैक्टर्स हमने मान लिए, आधे लोग फेल होंगे, ये होंगे सारे फैक्टर्स के बाद। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया था लिस्ट में, वो भी चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं 3500वीं, तो यहाँ पे जो है 71 नंबर आ रहे हैं यूआर कैटेगरी में फ्रेंड्स। यहाँ पे 71 के ऊपर अगर आपके नंबर है फ्रेंड्स, तो 100% आपके चांस है फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपका यूआर से हो जाए, वो चाहे फिर किसी भी कैटेगरी का हो, बशर्ते कि उसने सीबीटी 1 में इसका कैटेगरी का फायदा नहीं लिया हो, रिजर्वेशन का फायदा नहीं लिया हो। वो सारे बंदे ओबीसी हो, एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सारे बंदे यूआर में काउंट हो जाएंगे। यहाँ से फिर एक्चुअल में शुरू होगा नीचे कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया है यूआर का। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं यही लिख लेता हूँ ओबीसी भी, और बाद में हम ओबीसी की रैंक पे जाएंगे, तो ओबीसी की कुल वैकेंसी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आरआरबी बिलासपुर में 1168 वैकेंसी है, ठीक है, 1168 वैकेंसी। और जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी सीबीटी 2 की, वो गई थी फ्रेंड्स मात्र 32 नंबर, ठीक है। ये भी आप याद रख करके चलो, ये भी एक फैक्टर उसमें साथ, मतलब एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ से 1100 ओबीसी की वैकेंसी जो थी 1168 वैकेंसी थी, और 32 यहाँ पे कट ऑफ गई थी सीबीटी 2 की, ठीक है। और जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो 3500 लिए हमने यूआर की रैंक में, उसमें जो ओबीसी के बंदे हैं वो जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 2520 ऐसे लोग हैं ओबीसी वाले जो यूआर में चले गए ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, और इसमें भी आधे लोग फेल होंगे ना, जरूरी नहीं है कि इतने लोग पास हो, तो ये हो जाएंगे 2336। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 4856। इतनी रैंक तक के ओबीसी में अपनी रैंक में सीट मिल सकती है, ये ओबीसी की रैंक है। ओवरऑल की बात करूंगा तो 6755 यानी 6755वीं रैंक तक के ओबीसी में सीट आराम से मिल सकती है। अब चलते हैं 6750 में, नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि काफी बड़ी लिस्ट है, 500 पेज की लिस्ट है फ्रेंड्स ये। अच्छा, आ गए हम 6755 पे जाना है फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं 6755 ओबीसी का कैंडिडेट है, 65 नंबर है, ठीक है, 65 नंबर है दोस्तों यहाँ से। और इसके ऊपर अगर ओबीसी में आपके नंबर है तो 95% आपके चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो पहली लिस्ट में हो चाहे वो सेकंड लिस्ट में हो, लेकिन होगा। ये बात आप पक्की समझ लो, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे मेडिकल में ही 20% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये 6/6 आर्क फ्रेंड्स यहाँ पे 80% लोगों की ही होती है। क्योंकि हमने बहुत से लोगों की, क्योंकि मेरा भी मेडिकल होने जाएगा, मेरे भी मार्क्स अच्छे खासे हैं, तो हमने खुद चेक किया है मेरे साथियों के, तो ऐसा समझ लो 20 बच्चों में से लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे 14-15 बच्चों की ही 6/6 है। 14 बच्चों की हमने गिने, तो 20 में से 14 लोगों के मात्र 6/6 आ रहे हैं, बाकी की 6 लोगों को दिख ही नहीं रहा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से कंडीशन यहाँ पे 6/6 की रहती है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो ओबीसी की मैंने आपको बता दिया है। एससी की बात अगर मैं करूं तो एससी की कुल वैकेंसी 616 वैकेंसी है, और यूआर में जो गए हैं वो 235 गए हैं। और इसकी सीबीटी 2 की कट ऑफ की बात करूं तो मात्र यहाँ पे 30 नंबर कट ऑफ रही थी। और अगर मैं इसको आधे बच्चे फेल मान करके 1232 मान लेता हूँ और उसको ऐड कर लेता हूँ तो ये 1467 निकल के आता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी रैंक जाएंगी डायरेक्टली 11,271वीं रैंक तक की, ठीक है। एससी की खुद की रैंक जो है 1467वीं रैंक, 11,271, मतलब इतनी रैंक ओवरऑल रैंक पे जाने वाली है। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ, देख लेते हैं एससी की। वहां पे नीचे लेना पड़ेगा दोस्तों यहाँ से 11,271। तो फ्रेंड्स यहाँ से 11,271 पे चलते हैं। वीडियो लॉन्ग हो रही है, फिर भी आप 2x की स्पीड में देख लो फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। 271
तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 12,271, 11,271, मात्र 51 नंबर। ठीक है, एससी कैटेगरी में फ्रेंड्स आपके 51 नंबर है, और इसके ऊपर अगर आपके नंबर है एससी में, तो आपका फ्रेंड्स 95% चांस है कि आपका सिलेक्शन सेकंड डीवी, फर्स्ट डीवी में हो जाएगा, या तो फिर नहीं हुआ फर्स्ट डीवी में तो सेकंड डीवी में 100% हो ही जाएगा। तो ये एससी कैटेगरी की बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे एसटी की। तो एसटी की मैं आपको वैकेंसी बता देता हूँ। कुल वैकेंसी काफ़ी अच्छी है ना दोस्तों, इस वजह से। ठीक है, एसटी की 350 वैकेंसी है, और हमारे पास इस लिस्ट में 12,000 लोगों में मात्र 430 लोग हैं। और इसमें से भी एसटी की जो ओपन में गए फ्रेंड्स 32 कैंडिडेट है। तो मतलब ऐसा समझ लो एसटी की जितनी कट ऑफ गई है उसके ऊपर किसी के नंबर है। मतलब एसटी की जो कट ऑफ गई है 25 नंबर, अगर किसी के 30 नंबर यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स एसटी कैटेगरी में, और उसने साइको में अच्छे लेकर के आ गया है, तो उसका आराम से जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 30 का अगर मैं 70% निकालूँ तो 21, और वहां से अगर उसने 22 नंबर लेकर के आ गया तो यहाँ पे 43 नंबर हो रहे हैं फ्रेंड्स इसके। तो इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ जो है एसटी की जो है मेरे हिसाब से जितनी भी आपकी पिछली कट ऑफ गई है फ्रेंड्स, उसके ऊपर अगर आपके नंबर है तो आप आराम से, अगर किसका री एग्जाम है तो अच्छे नंबर अगर आपके आ गए तो फुल चांसेस है एसटी कैटेगरी में आपकी जॉब पक्की हो जाएंगी। 25 नंबर 30 नंबर वाले का भी सिलेक्शन यहाँ पे एसटी में हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने लोग हमको चाहिए उतने लोग एसटी के है ही नहीं। लास्ट एसटी का यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये नंबर एसटी के 24 नंबर, और शायद 25 के ऊपर यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं एसटी में। तो इस वजह से जो है फ्रेंड्स यहाँ पे एसटी में 30 नंबर भी किसी के है तो वो आराम से सिलेक्शन एसटी कैटेगरी में हो जाएगा फ्रेंड्स आरआरबी बिलासपुर से। आप ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में सेम कंडीशन है एसटी की जैसी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं अगर, तो ईडब्ल्यूएस की कुल वैकेंसी है 440, और यूआर में चले गए यहाँ के बंदे, वो चले गए फ्रेंड्स यहाँ पे एसटी के 355 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने यूआर की सीट खा ली। और यहाँ पे जो है लिस्ट में इतने लोग ही नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे जितने लोग हमें चाहिए ईडब्ल्यूएस के। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की मिनिमम कट ऑफ जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 40 थी, 40%। और अगर किसी के 40 के ऊपर 40, 42, 45 ऐसे नंबर किसी के आ रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो वो उसका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ से रैंक बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने लोग मैंने कैलकुलेट करके रखा है उतने लोग यहाँ पे इस लिस्ट में 12,000 लोगों में नहीं है दोस्तों। और ये डाटा कौन शेयर करता है? जो सीरियस कैंडिडेट है, जो अवेयर है, जिनके नंबर ज्यादा आती है, वही लोग डाटा शेयर करते हैं। कम नंबर वाले कभी भी अपना डाटा शेयर कहीं नहीं करते हैं। उनको पता होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस वजह से वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डाटा नहीं शेयर करते हैं। इस वजह से बहुत से लोग बोलेंगे सर आपने तो 12,000 लोगों का डाटा बताया है, 24,000 लोगों का रिजल्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स वो जो 12,000 है वो एकदम कट ऑफ के पास वाले लोग हैं, और 95% लोग तो मतलब 95% जो लोगों का सिलेक्शन होगा इसी लिस्ट के अंदर से होगा, ये बात आप नोट कर लो। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको बता दिया है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बता दिया है 40 गई थी। अगर इसके ऊपर 45, 42 और यहाँ पे 48 नंबर है किसी के, यहाँ पे इस तरीके से नंबर है ईडब्ल्यूएस में, तो आराम से धूमधाम से आपका सिलेक्शन हो रहा है आरआरबी बिलासपुर से। ठीक है, तो ये डाटा मैंने आपको शेयर किया है फ्रेंड्स। बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे सर बताइए फेल होने के बाद बताइए, क्योंकि पिछली बार मैंने जो डाटा आपको बताया था उसमें फेल का रेशो मैंने नहीं ऐड किया था, जिसकी वजह से कट ऑफ काफी हाई दिख रही थी आपको। तो यहाँ पे जो है रियल डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये पूरा 500 पेज का क्वालिफाइड लोगों का डाटा है, डिस्क्वालीफाइड लोगों का डाटा है, एकदम रियल डाटा है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने आपके रोल नंबर इस वजह से हेड करे हैं क्योंकि प्राइवेसी के कारण से, नहीं तो मैं ये पूरा रोल नंबर भी आपका बताता था, लेकिन क्या है मुझे परमिशन नहीं है जिनका रोल नंबर है उनका यहाँ पे दिखाने के लिए, तो हम ऐसे ही किसी का नहीं दिखा सकते हैं। नहीं तो ये तो एकदम रियल डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 1,02,000 लोगों का डाटा हमारे पास है, जहाँ पे रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी को दोनों कंबाइन करके। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।